अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लर्न ट्रेडिंग विद अब्दुल जब्बार लेवल 1 लेवल 2 के बाद अब मैं लेवल 3 सिखाने जा रहा हूँ। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस वीएसए इसको बोलते हैं। टॉम विलियम का ये कॉन्सेप्ट है। इससे पहले वाइकॉफ का एक कॉन्सेप्ट था, उसकी बेस पे इसने वॉल्यूम मिला के इसको मज़ीद अच्छा किया है वॉल्यूम के साथ। तो वीएसए हम पढ़ेंगे। इसमें हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे? इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैब, क्लाइमेटिक एक्शन बार। फिर उसमें साइन ऑफ स्ट्रेंथ, साइन ऑफ वीकनेस, नो सप्लाई, नो डिमांड, अप थर्स्ट, एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, शेक आउट, टू बार रिवर्सल। चूँकि ना ये पेड कोर्स है और ना ही मैं कोई ऐसा मेंटोर हूँ जो आप लोगों से कोई उम्मीद रखता हूँ सब्सक्राइब की या पैसों की, क्योंकि मैंने खुद सीखी है और मैं एज ए व्हीलचेयर यूज़र जॉब के साथ साइड हसल के तौर पे इसको कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से। तो इसलिए मैंने जिन उस्तादों से सीखी है, तो आप मुझे चूँकि कंसेप्ट क्लियर है तो मैं चाहता हूँ मैं आपको भी सिखा दूँ। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आगे चलते हैं। तो ये वो सब चीज़ें आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके अपनी नोटबुक में इनकी लिस्ट बना लें। सबसे पहले वाइकॉफ जो मैंने नाम लिया था, विलियम माइकल वाइकॉफ, उसका नाम आप सर्च कर लें, वाइकॉफ सामने लिखा हुआ है। ये एक बंदा था, इसने ये 3 लॉज दिए, ठीक है। सप्लाई एंड डिमांड, एफर्ट वर्सेस कॉज एंड इफेक्ट, एफर्ट वर्सेस दैट। यानी मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई ज़्यादा होगी। कॉज कोई भी होगी, जैसे आपने कोई ऐसी चीज़ की तो उसका इफ़ेक्ट आएगा, एफर्ट करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा। ये 3 लॉज हैं जो इस कायनात के भी लॉज हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी की और इस तरह की जो हिडन वर्ल्ड के बारे में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें पता है। तो ये 3 लॉज हैं। हम अपने मुद्दे पे आते हैं। वीएसए का तारफ़ क्या है, ये क्या है, क्यों सीखें, और टॉम विलियम की लेगेसी क्या है, और इसको सीख के हमें क्या फ़ायदा होगा। बाकी तो ये जो थ्योरेटिकल लिखा है ये बाद में ना आपके काम आता है, ना मैं इसमें उलझा के वीडियोस लंबी करूँगा। सिंपली आप ये जो चार्ट पे कैंडल नज़र आती है ना, इसकी ये जो बॉडी होती है ये स्प्रेड है, और बॉटम में जब आप वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा देते हैं तो जो बार नीचे बनती है वो वॉल्यूम है। अब ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया उसका स्प्रेड। अब इन दोनों का एनालिस करेंगे कि भाई इतना बड़ा वॉल्यूम है, इसका स्प्रेड नहीं है, या इतना छोटा वॉल्यूम है, इतना बड़ा स्प्रेड है। तो जहाँ भी हमें लगेगा कि यहाँ दाल काली है या दाल निराली है, वहीं पे हम होशियार होके अपना देखेंगे। यही हमारे पास वाहिद, मैं कहता हूँ कि वाहिद यही हथियार है जिससे हम बच सकते हैं, जो बिग प्लेस की मैनिपुलेशन है। अब इसके बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं? वॉल्यूम आपको पता है मार्केट का फ्यूल है, और प्राइस स्प्रेड जो है वो कैंडल का साइज़ ही तो मैटर करता है। जब आपको पता है इस तरह की कैंडल बन रही है तो स्ट्रॉन्ग है, और जब इस तरह की वीक कैंडल्स आती हैं तो आप समझ जाते हैं कि अब ट्रेंड वीक हो रहा है। इसके बेसिक कंसेप्ट्स है। तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स कौन है? सबसे पहले वही बिग प्लेयर्स, बैंक्स, कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, हेज फंड्स, और बाकी रिटेल ट्रेडर जैसे 100 रुपये से लेके तकरीबन 1 करोड़ डॉलर वाले तक, या 50 लाख करोड़ डॉलर तक, इस तरह के जो लोग होते हैं ये सारे रिटेल ट्रेडर हैं। तो अब मार्केट को कौन कंट्रोल करेगा? वही बात है, कंपनियां कंट्रोल करती हैं कि उनकी ट्रेड्स का वॉल्यूम इतना बड़ा होता है कि फिर वो जिस तरफ उनकी ट्रेड होती है, जैसे अगर वो सेल करना चाह रहे हैं तो मार्केट सेल होती है, वो बाय करना चाहे बाय होती है। तो अब वो जब 10-20 करोड़ या अरब के कोई चीज़ खरीदेंगे तो ऐसी जगह से खरीदेंगे ना जहाँ इतने ज़्यादा बायर या ख़रीदार या सेलर या बेचने वाले बैठे हों।
तो वो फिर आपने जो ट्रेडिंग सीखी है लेवल 1-2 में, जहाँ पे हमारे ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं और इस तरह लिक्विडिटी, तो वो होती हैं। नेक्स्ट, अब मेरा पहला टॉपिक है क्लाइमेटिक एक्शन बार, ठीक है। क्लाइमेटिक एक्शन बार में आप ये जो रूल साइड पे लिखे हैं ना, ये सबसे पहले एक नोटबुक लेके उस पर लिख लें, ठीक है। सबसे पहला रूल, क्योंकि अभी मैं सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूँ क्लाइमेटिक एक्शन बार SOS, साइन ऑफ स्ट्रेंथ, इसको आप अपने पास लिख लें। SOS का फुल फॉर्म साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि मार्केट अगर गिर रही है, ये देखिए मार्केट इस तरीके से गिर रही है, तो हमारे पास एक क्लाइमेटिक एक्शन बार करें तो हम साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखें कि अब गिरती मार्केट में पावर आए तो हम बाय करें। तो रूल्स ये लिखे हुए हैं, मैं क्या टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आप खुद इसको पॉज करके लिख लें। सबसे पहला, ये पहला रेड कैंडल होनी चाहिए, स्प्रेड उसका बड़ा होना चाहिए, और उसके अलावा डाउन ट्रेंड होना चाहिए। सारी बात है, वो फिर सेल में तो डाउन ट्रेंड होगा। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होना चाहिए, यानी कि अल्ट्रा हाई की मुराद अगर इस तरीके से आप देखें ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सबसे बड़ी बार बने ना, वो आपका अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। इधर वो अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो, इधर वो बिग स्प्रेड कैंडल हो, तो बस वो आपकी कैब है, ठीक है। और इम्पल्स मूव में आए, ये मैं आपको बिल्कुल बेसिक में बता आया हूँ इम्पल्स मूव क्या होती है। तो जब भी कोई इस तरह का प्रीवियस लो तोड़ के ना मार्केट मूव करती है स्पीड से FEG छोड़ते हुए, तो वो इम्पल्स मूव है। तो जब ये क्लाइमेटिक एक्शन मार बन जाए, पहले तो ये हमने सिर्फ ये सीखना कि ये होती है, ठीक है। तो गिरती मार्केट में SOS ये होती है। अब इसी को मैं यहाँ पे स्टॉप करूँगा, क्योंकि एक क्लास में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके ये लेवल 3 पढ़ाऊँगा। बाकी पीछे थोड़ा सा देख लें जो चीज़ें, कंसेप्ट्स वगैरह, इंट्रो, लॉज, ये आप लाजमी नोट कर लें अपने पास, और ये अपने पास लाजमी नोट कर लें, क्योंकि हम इनको टिक करते जाएंगे। जैसे ही ये कंप्लीट होंगे तो फिर हम साथ साथ इसको चार्ट पे भी करेंगे। तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करें। फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइफ टाइम मेंटोरशिप है, व्हाट्सएप की साथ में सपोर्ट है। चूँकि मैं मछली पकड़ना सिखाता हूँ और कोई भी चीज़ बेचता नहीं हूँ, ना सिग्नल, ना कोई अपना कोर्स। मैं चाहता हूँ मैंने अगर फीसिस दे के या जिन्होंने मुझे फ्री में सिखाया, मैं भी आगे सिखा दूँ। थैंक यू।